दोस्तों, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की जो जूनियर असिस्टेंट की एडवर्टीज़मेंट शुरू हुई थी, उस एडवर्टीज़मेंट का अगर आप पार्ट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 अपडेट्स हमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए मिले हैं। लाइक जूनियर पर्टेनिंग टू द जूनियर असिस्टेंट पोस्ट जो एडवर्टाइज़ की गई थी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बगैर किसी फर्दर डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक पीडीएफ, ये जितने भी अपडेट्स हैं ये मैंने अपने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, ये कल का ऑर्डर है, यहाँ पे आप देखिए 10th of February। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय रूल्स वगैरह, मतलब दिस ये बताया जा रहा है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज बीन प्लीज टू मेक अमेंडमेंट टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। मतलब ये कि जो जूनियर असिस्टेंट लेवल 4 की जो पोस्ट है हाई कोर्ट की, उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अमेंड किया गया है। लाइक अमेंडमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ है, जिसमें आपकी लेवल 4 की जो ये पोस्ट है आपकी जूनियर असिस्टेंट की, इसमें आपका क्राइटेरिया जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अमेंडमेंट की गई है। अब मैनर क्या है कि भाई साहब, आप सबसे पहली बात तो ये कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ यू शुड हैव अ 6 month सर्टिफिकेट कोर्स। या तो आपके पास 6 month सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर में होना चाहिए, या तो फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, या फिर गवर्नमेंट मतलब किसी भी गवर्नमेंट ITI से या कहीं से भी एक रिकॉग्नाइज्ड, अगर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है वो प्राइवेट भी हो सकता है, यहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट मेंशन नहीं है, बट हाँ इससे आप समझ सकते हो कि अगर रिकॉग्नाइज्ड है, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, तो आपके पास अगर वो 6 months का डिप्लोमा है कंप्यूटर का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे नोट में क्या किया गया है कि भाई वो कैंडिडेट्स जिनकी क्वालिफिकेशन है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि BCA जिनके पास है, या फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या IT, तो भाई साहब, या फिर मतलब कंप्यूटर के रिलेवेंट जितनी भी फील्ड्स हैं उन फील्ड में से अगर आपका कोई भी क्वालिफिकेशन है, तो आपको जो है वो सर्टिफिकेट पोजेस करने की या डिप्लोमा सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको डिप्लोमा होना कंपलसरी नहीं है। तो ये है लाइक आपके लिए, अगर आप बैचलर्स है, आपके पास बैचलर्स डिग्री है आपके पास, प्लस लाइक कंप्यूटर साइंस में बैचलर इन, चाहे वो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, चाहे वो BE इन IT है, चाहे वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस है, इसी तरह से कोई भी इस तरह से कोई भी अगर आपके पास, तो इन शॉर्ट यही है कि भाई साहब आपके पास अगर बैचलर डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आपके लिए आपको फिर किसी तरह का कोई वो पोजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब पहला ऑर्डर तो ये है। दूसरी नोटिफिकेशन यहाँ पे आप कल की डेट में ये देखिए, आप बोलता है जो लाइक कंपोजिटर पोस्ट ऑफ कंपोजिटर एडवर्टाइज की गई थी ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से फॉर एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 of 2020 जो 2020 में निकली थी, तो उसको विड्रॉ कर दिया गया है और उसे कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये रही इसके बाद। ठीक है, उसके बाद एक और अपडेट, बड़ी अपडेट यहाँ पे क्या है, बड़ी अपडेट यहाँ पे आप देखिए, ये भी कल का ही ऑर्डर है, और इसमें आप देखिए बोलता है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट है बोथ गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड, ये तो ओवरऑल जनरल है हमारे हाई कोर्ट के लिए। तो फ्रॉम द डेट विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस की गई हैं, बोलता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सिलेक्शन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट की जाती है। अगर टाई होती है, मतलब मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स हैं, उनका सेम स्कोर है, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको जो है वो प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, उसको मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैकेंसी है
और उस एक वैकेंसी में 2 कैंडिडेट्स के लिए मतलब 2 कैंडिडेट्स टॉपर हैं जिनके मान लो 80 में से 75 दोनों के 75 है। फिर उसमें ये देखा जाएगा कि उनमें से दोनों में से बड़ा कौन है, तो जो बड़ा होगा उसको जो है वो प्रेफरेंस दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जो छोटा होगा उसको उसके पास अपॉर्चुनिटीज अभी बहुत होंगी, लाइक उसको वो एज के हिसाब से हर एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन जो बड़ा होगा वो मतलब वो से क्या कहते हैं कि मतलब उसकी एज ख़त्म हो रही होगी, दैट्स वाई उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि अगर इंटरव्यू वाइवा होता है तो इन द एग्रीगेट, यहाँ पे देखिए एग्रीगेट मार्क्स आर बोथ रिटन इन द कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट ने हाईएस्ट मार्क्स जिसके आए हैं उसको ऑब्वियसली सिलेक्ट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। Whereas selection is by way of written and viva interview, the 2 or more candidates have same marks in both written as well as having higher marks in the basic educational qualification prescribed for the post shall have the right to the selected post। अब देखिए मज़े की बात यहाँ पे क्या है। मज़े की बात यह है कि मान लीजिए अगर आपकी कोई आपकी ऐसी मतलब पोस्ट है जिसमें आपका इंटरव्यू भी है, ठीक है। आप कोई कैंडिडेट ऐसे होंगे, कोई कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके रिटन में भी बराबर मार्क्स होंगे और इंटरव्यू में भी बराबर मार्क्स होंगे। फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि भाई अब वहाँ पे टाई जो होगा, उस केस में अगर टाई होगा इंटरव्यू में भी और रिटन में भी, तो उस केस में ऐसा होगा कि जो हायर क्वालिफिकेशन है, लाइक क्वालिफिकेशन के हिसाब से उस बच्चे को जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब क्वालिफिकेशन में उसके लाइक फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन है तो भाई ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स हैं, कितनी परसेंटेज है, तो उसके बेसिस पे जो है वो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा फिर इस केस में ऐसी सिचुएशन पे। तो चलिए ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, एक नहीं बल्कि 3 अपडेट्स थे। तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ में आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा दोस्तों। खुदा हाफिज़।